ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अब अगले कुछ श्लोकों में भगवान जीवन चक्र कैसे चलता है, हमें किस प्रकार का जीवन, यह जीवन कैसा चला, उसका अगले जीवन पर, अगले जन्म पर क्या प्रभाव पड़ता है, या हमारे पिछले जन्मों का प्रभाव पड़ने के कारण हमें किस प्रकार का जीवन इस समय प्राप्त हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। तो क्या कहते हैं, यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयम याति देहभृत तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। तो भगवान कह रहे हैं कि जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। अच्छा, तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जब मनुष्य को मान लीजिए कि मृत्यु आई और उसके पहले वो असत्व गुण की वृद्धि हुई, वो अच्छा काम कर रहा था, अच्छा लोगों के बारे में सोच रहा था, सुखी मन से था, ज्ञान की वृद्धि हो रही थी। जैसे ज्ञान हमें सत्व गुण के जो प्रभाव हैं भगवान ने बताए थे। तो जब जो उसके प्रभाव बढ़ते हैं, जैसे कहा था ना भगवान ने कि ज्ञान और सुख से बांधता है, तो इस जीवन में, और ये बात हमने जीवन रहते भी देखी है, जैसे अगर आज हमारा मन ज्ञान के या सुख के बंधन में बंध रहा है, या हमारा मन उस तरफ प्रवृत्त हो रहा है ज्ञान की तरफ, या सुख प्राप्ति की चेष्टा की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या होगा? आगे का जीवन जब हम भैया आज प्रयास करेंगे तो आगे हमें वो मिलेगा। क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा, या ज्ञान से सुख मिलेगा, या ज्ञान का आनंद मिलेगा। इसी प्रकार सुख की चेष्टा करेंगे तो सुख की जो सामान चीज़ें इकट्ठी करेंगे, या जो सुख के काम करेंगे, जैसे मान लीजिए आप किसी की सहायता करेंगे तो उसकी सहायता करने के बाद उसका तो भला हो गया, लेकिन आपको जो सुख मिलेगा वो कैसे मिलेगा? वो सत्वगुण के कारण मिलेगा। तो जैसे इस जीवन मिलता है, उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि इस जीवन के अंत में जो आपकी स्थिति होगी, जैसे गुण बड़े होंगे उस प्रकार अगला जीवन मिलेगा। तो इसके दो बात हैं यहाँ पर समझने की। एक बात तो ये कि अगर यदि हमें अगला जीवन अच्छा चाहिए तो हमें सत्वगुण में या अच्छे गुण में प्रवृत्त होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, चलिए मान लीजिए आप इस बारे में ज़्यादा आप विचार का विषय नहीं, आपको अगले जीवन की चिंता नहीं, आपको इसी जीवन की चिंता है, तो भी सत्व गुण रहेगा तो आपको सुख और ज्ञान तो मिलेगा, तो वो एक अच्छा ध्येय है, होना चाहिए। तो सत्व गुण की चाहत करना या चाहना एक अच्छा काम है जो हमें करना चाहिए। चलिए देखें भगवान अब आगे अगले श्लोक में रजोगुण के बारे में क्या बताते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।